हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा जो हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। शक्तिकांत दास, देवाशीष पांडा, माधवी पुरीबूज या फिर अशोक कुमार माथुर। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which former Indian cricketer has been named as the global ambassador of the ODI World Cup 2023 by the ICC? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ICC द्वारा वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, सचिन तेंदुलकर। आपको जानना चाहिए लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC द्वारा ODI वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया है। आपको जानना चाहिए सचिन तेंदुलकर ने 6 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स खेले हैं अपने कैरियर में, और जो पहला मैच जब इस वर्ल्ड कप का खेला गया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया है। इस मैच से पहले इन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण भी किया। आपको जानना चाहिए भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और 48 मैचेस इसमें खेले जाएंगे अक्रॉस 10 वेन्यूज़। फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में। क्रिकेट से संबंधित एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना मेंटर बनाया है इस ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए। Who has become the first Indian female athlete to win a gold medal in javelin throw in the history of Asian Games? एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अन्नू रानी। आपको जानना चाहिए इंडिया की अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस जेवलिन थ्रो में, और ये इवेंट एशियन गेम्स 2023 में हुआ और इनका थ्रो रहा 69.92 मीटर का। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है जिन्होंने जेवलिन गोल्ड जीता है एशियन गेम्स हिस्ट्री में। वहीं आपको जानना चाहिए, अगर हम मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट की बात करें तो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 88.88 मीटर का इनका बेस्ट थ्रो रहा, और इनके अलावा भारत के ही किशोर जीना, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनका बेस्ट थ्रो रहा 87.54 मीटर्स का। RBI has approved the merger of fintech startup Slice with which bank? RBI ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक क्रेडिट एंड पेमेंट्स स्टार्टअप स्लाइस और गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों के ही मर्ज होने की जो है जो कंडीशन है उसको पूरा कर दिया है इन दोनों ने, और
आरबीआई ने इन्हें अपनी मंजूरी दे दी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको मिल गया है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और रूपाली कलिता हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सिटी बेस्ड नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? सही आंसर ऑप्शन सी अहमदनगर है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदनगर महाराष्ट्र का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई ने 6 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड मोदसा गुजरात पर। आरबीआई ने 6.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है धनेरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धनेरा गुजरात पर। आरबीआई ने 3.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गोधरा डिस्ट्रिक्ट पंचमहल गुजरात पर। वहीं आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मणिनगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। NPCI International Payments Limited has signed an MOU with which countries Al Etihad Payments to facilitate cross-border transactions. NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सीमा पार लेन देन के लिए किस देश के अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए यूएई है। आपको जानना चाहिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो कि इंटरनेशनल आर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की, इन्होंने यूएई की जो अल एतिहाद पेमेंट्स है इसके साथ अबू धाबी में एक एमओयू साइन किया है टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। ये एग्रीमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की मौजूदगी में साइन किया गया। आपको जानना चाहिए 2022 में एनपीसीआई ने फ्रांस की जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है लाइरा, इसके साथ भी एक एमओयू साइन किया था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। 2023 में हमने देखा कि यूपीआई और सिंगापुर का जो पे नाउ है इन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। Who was awarded the 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज इन मैथमेटिक्स? गणित में 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है लुइजियांग जांग। लुइजियांग जांग जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कले यूएसए में, इन्हें 2023 का शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया जाएगा फॉर इज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैथमेटिक्स। आपको जानना चाहिए इसमें जो कैश प्राइज है वो $10,000 का है और ये इन्हें 20 से 22 दिसंबर के बीच शास्त्र यूनिवर्सिटी कुंभकोणम तमिलनाडु में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन नंबर 3 होगी इसी दौरान इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये जो कुंभकोणम है ये श्रीनिवास रामानुजम का होम टाउन है। एज लिमिट इस प्राइसी 32 है क्योंकि जो रामानुजम की अचीवमेंट हुई है वो उनकी जो 32 साल की लाइफ है उसमें इन्होंने अचीव की, इसलिए जो प्राइज़ है उसमें जो विनर होते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं 32 की एज होनी चाहिए उनकी, 32 तक केवल। नेम द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI whose tenure has been extended by 1 year। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी है अमित अग्रवाल। आपको जानना चाहिए अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अमित अग्रवाल का टेन्योर एज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बढ़ा दिया है। ये इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ाया गया है 2 नवंबर 2023 से 2 नवंबर 2024 तक के लिए। आपको बता दें इसी जून 19 को इन्हें अपॉइंट भी किया गया था। इनसे पहले सौरभ गर्ग थे, उनका रिटायरमेंट हो गया था। साथ ही जो ये अमित अग्रवाल है ये चेयरमैन भी हैं नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी कमेटी के। वहीं आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है दिनेश खरा, इनका जो टेन्योर है वो भी अगस्त 2024 तक कर दिया है। करंटली जो रिटायरमेंट एज है SBI चेयरमैन की ये 63 ईयर्स है और खरा जो है अगस्त 2024 में 63 साल के हो जाएंगे, 63 के हो जाएंगे। इनका जो करंट टर्म है ये अक्टूबर में जो है एंड होने वाला था। Who has been appointed as the new chairman of the Advertising Standards Council of India? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है शौकता गुप्ता। शौकता गुप्ता जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मैरिको लिमिटेड के, इन्हें न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का। अगर हम इस एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ये एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है।
एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री संबंधित। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है के.एन. शांत कुमार। आपको जानना चाहिए के.एन. शांत कुमार जो कि डायरेक्टर हैं द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 1 साल के लिए। ठीक है, इसी के साथ ही इनका सेकंड टर्म होगा पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर। इससे पहले 2013 से 14 में भी इस पद पर रह चुके हैं। प्रवीण सोमेश्वर जो कि सीईओ है हिंदुस्तान टाइम्स के, इन्हें वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें जो शांत कुमार हैं ये अभी सरकार को सक्सीड कर रहे हैं। Who has been appointed as a member of the Union Public Service Commission UPSC संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है दिनेश दासा। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी डॉक्टर दिनेश दासा, इन्हें मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का। फिलहाल यूपीएससी के जो हेड हैं ये मनोज सोनी हैं, आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं यूपीएससी के बारे में। देखिए जो आर्टिकल 315 से 323 है ऑफ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो 14th पार्ट है उसमें उसका जो टाइटल है वही है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो इसमें बताया गया है कि जो यूनियन है और हर एक स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली जो आर्टिकल 315 है यानी कि 315 उसमें यूनियन लेवल पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी की गई है। पहले इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, इंडिपेंडेंस के बाद फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया जैसे 26 जनवरी 1950 के साथ ही। आर्टिकल 316 में लिखा है कि चेयरमैन और जो भी अदर मेंबर्स हैं यूपीएससी के, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स या फिर जब तक ये 65 ईयर्स के नहीं हो जाते, जो भी पहले होगा वहाँ तक इनका टेन्योर रहता है। वेयर वॉज द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 हेल्ड? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 को ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। ये 46th एडिशन रहा है। PATA पाटा, पाटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ठीक है। और इसको किया गया है कहाँ पर? इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। जो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स बैंकॉक में है। इट इज़ अ रिनाउंड नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन recognized internationally for its role as a catalyst in the responsible development of travel and tourism in the Asia Pacific region. In which game of Asian Games did the pair of Deepika Pallikal and Harinder Pal Sandhu win the gold medal? एशियन गेम्स की किस खेल स्पर्धा में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है स्क्वैश। आपको जानना चाहिए दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश इवेंट में। मलेशियन पेयर को इन्होंने हराया है एशियन गेम्स में। और कुछ प्रमुख विनर्स देखेंगे जिन्होंने भारत को मेडल दिलाए हैं। इंडियन आर्चर्स ज्योति वेनम, अदिति स्वामी, प्रणीत को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी टीम में। इंडियन आर्चर्स ओजस प्रवीण देवताले, अभिषेक वर्मा, प्रथमेश समाधान जॉकर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस कंपाउंड टीम इवेंट में। इंडिया लॉन्ग डिस्टेंस रनर अविनाश सावले, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में और सिल्वर जीता 5000 मीटर इवेंट में। इंडियन क्वार्टेट मोहम्मद अनस यहिया, अमोज याकूब, मोहम्मद अजमलवी एंड राजेश रमेश, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 4x400 मीटर रिले रेस में। मुखर्जी सिस्टर्स सुतीर्था मुखर्जी और हाइका मुखर्जी, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस डबल्स टेबल टेनिस इवेंट में। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मुखर्जी सिस्टर्स किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस से संबंधित हैं मुखर्जी सिस्टर्स। तेजस्विन शंकर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन एशियन गेम्स में, ठीक है। इन्होंने 7666 पॉइंट्स के साथ सेकंड स्थान प्राप्त किया और नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा। ये भारत का पहला मेडल है डिकैथन में
एशियन गेम्स में सिंस 1974। इंडियन बॉक्सर नरेंद्र बिरवाल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस एशियन गेम्स में और मेंस 92 kg इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्लस 92 kg में। इंडिया की 28 ईयर ओल्ड एथलीट पारुल चौधरी, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 5000 मीटर रेस में एशियन गेम्स में। ये इनका सेकंड मेडल है इस एशियन गेम्स में। इससे पहले इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था विमेंस की 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में। इंडियन हर्डलर ज्योति याराजी, इनका जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको अपग्रेड कर दिया गया सिल्वर में। ठीक है, विमेंस 100 मीटर हर्डल्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। टीम इंडियन ओपनर यशस्वी जायसवाल यंगेस्ट एवर इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 100 जो है मारी है मेंस T20 क्रिकेट हिस्ट्री में। क्योंकि एशियन गेम्स में जो क्रिकेट खेला गया उसकी बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लब किया है। तो यंगेस्ट बन गए हैं, ठीक है, 21 ईयर्स एंड 279 डेज इनकी एज रही जब इन्होंने मारा। और 48 डिलीवरीज पर नेपाल के खिलाफ खेलते हुए एशियन गेम्स में इन्होंने अपना ये शतक जड़ा है। इंडिया के तेजिंदर पाल सिंह तूर ने भी गोल्ड जीता है मेंस शॉटपुट इवेंट में। इंडिया की 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग जंप पर मुरली श्रीशंकर, इन्होंने सिल्वर जीता मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में एशियन गेम्स में। 8.19 मीटर्स की जंप इन्होंने लगाई है। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट मेडल इन मेंस लॉन्ग जंप एट एशियन गेम्स इन 45 ईयर्स। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया फाइनल में और गोल्ड मेडल जीता मेंस स्क्वैश टीम इवेंट में। इंडिया की ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स डबल्स में एट एशियन गेम्स, ओवरकमिंग अ सेट डाउन टू विन अगेंस्ट द चाइनीज ताइपी ड्यू ऑफ संग हाओ जुआंग एंड एन सू लियांग। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जो है मिक्स डबल्स में यहाँ पर क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। टेनिस की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ मैं टेनिस लिखना भूल गया इसमें। The Nobel Prize in Physics was shared between Pierre Agostini, Ferenc Krauss, and which other person who is a professor at Lund University in Sweden? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और किस अन्य व्यक्ति के बीच साझा किया गया जो स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है लुइस ई ब्रूस। माफ़ कीजिएगा, ये आंसर मैंने गलत कर दिया। इसका आंसर सही बी है, एन लुयर, है ना, बी है इसका आंसर। क्या है सही आंसर? ऑप्शन बी, एन लुयर। देखिए, साइंटिस्ट पियर एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोज एंड एन ए लुइलियर, इन्हें 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में। किस लिए? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन द मैटर। अब आप इसमें एक शब्द देख रहे हैं, एटोसेकंड। ये क्या होता है? एन एटोसेकंड इज 1 क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकंड और 1 बिलियंथ ऑफ अ नैनोसेकंड। एक नैनोसेकंड का 1 बिलियंथ जो है एटोसेकंड कहलाता है। तो these scientists have been recognized for their experiments which have given humanity new tools for exploring the world of electrons inside atoms and molecules. Their work could advance medical diagnostics and electronics. तो ये रीज़न भी याद रखिएगा कि किस लिए दिया गया है, किस फील्ड में कार्य के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें इनकी एल हुलियर की, तो ये फिफ्थ वुमेन बन गई हैं जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी में कार्य करती हैं। वहीं अगर हम एगोस्टिनी साइंटिस्ट की बात करें, प्रोफेसर हैं ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में। क्रोस की बात करें, डायरेक्टर हैं एट मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स में। बाकी आपको जानना चाहिए नोबेल प्राइज़ में जो कैश अवार्ड है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का है। याद रखिएगा, प्राइस बढ़ चुका है ना, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हो चुका है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। विच कंपनी ओन्स AI चैटबॉट लामा मेटा? द गांधी सागर पार्क इज इन विच स्टेट इन इंडिया? मध्य प्रदेश। द फर्स्ट एवर महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन was held in which city? Varanasi, UP. Which state has the largest number of centrally protected monuments in India? UP. Bangladeshi social entrepreneur, banker, economist and civil society leader Mohammad Yunus was awarded the Nobel Peace Prize in which year? 2006. आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहेगा कि अब एशियन गेम्स में इतने मेडल जीत रहे हैं तो कैसे याद रखें। तो जो गोल्ड जीत रहे हैं ना, अब के बार आप उनको याद रखिए।
और जिनका बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी, बहुत ही यूनिक सा इवेंट रहा हो उसको याद रखिए। जैसे भारत ने पहली बार किसी इवेंट में ब्रॉन्ज भी जीता हो, वो आप याद रख सकते हैं, या फिर बहुत साल बाद भारत ने जीता है उसको याद रखिए, है ना, जो बहुत हाईलाइटेड रहा। मेनली आप गोल्ड तो देखते ही रहिएगा कि गोल्ड कौन कौन जीत रहा है, बाकी मैं सब कवर कराऊंगा गोल्ड वाले भी। हु इज़ इंडियाज़ एयर चीफ मार्शल? हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? व्हाट डज द एम स्टैंड फॉर इन mRNA वैक्सीन? Till what year has the delimitation of Lok Sabha constituencies been kept on hold? Nagorno-Karabakh is located within the international borders of which country? बहुत उसमें चर्चा में है ये, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है चर्चा में रहता ही है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। इन 5 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।